श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 43वें सर्ग में महारानी कौशल्या का विलाप, सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देखकर पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी कैंचुल छोड़कर नूतन शीर से प्रकट हुई सर्पनी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते और मेरे पुत्र को कैकेयी का दासी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता, क्योंकि उस दिशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसे ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री के पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। गजराज के समान मंद गति से चलने वाली वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को अपनी कैकेयी की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब इन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख ये अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए सूर्य की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कब यहाँ के शस्त्र मनुष्यपुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर खील की वर्षा करेंगे। उत्तम अयोध्या में खड़ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत होकर कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कब ब्राह्मण की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती ही अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कब ज्ञान में बड़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन पालन करते हुए पधारेंगे। वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार के कई ने मुझे बलात् अपने पेट से विलग कर दिया है। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। आप प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार ये पुत्र शोकजनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। 44वें सर्ग सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देखकर धर्मप्रायण सुमित्रा ये धर्म युक्त बात बोली। आरे, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने
सरदार सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुख में फल प्रदान करने वाला है, ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए ये लाभ की ही बात है। विजय नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के लिए ही योग्य है, वनवास के दुखों को बड़ी भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उसके शीर को संतप्त नहीं कर सकते। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आनंद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमी ध्वज के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। वे प्रोसिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में ये पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य, प्रकाशक और अग्नि के ही अग्नि दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा हैं। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता और भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावे हो सकते हैं। प्रोत शिरोमणि, श्री राम शीघ्र पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। जिनको नगर में निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत होकर नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी। इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी, आनंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राज्य लक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम हृदय सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देखकर शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में जा आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वत को निलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए श्रद्धा सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप होगी
लक्ष्मण की माता का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र छिन्न भिन्न हो जाता है, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूर्ण हुआ। 45वां सर्ग श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना। उधर सत्य प्रकर्मी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिनके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सहज धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वे मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बहुत बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त ना होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण से श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे और तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूं तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही हो गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। अतः तुम्हें इनका उपवाहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार अर्थ भाव से प्रलाप करते देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री रामचंद्र के चरित्र में वात्सल्य गुणों की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस नहीं कर सके। श्री राम को अब भी उनकी ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से ये सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है।
इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ से प्राप्त हुए थे, तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ। अतः तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। बस हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं, तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण ये जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु है, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं, इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर अपना स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इससे तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों की कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह अर्थात तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर समंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 45वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 46वें सर्ग में सीता लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पूर्ववासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज ये पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सुने वनों की ओर देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वन स्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है,
कहीं ऐसा ना हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूं तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती है। नारश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम ना आते तो मुझे विधेय कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की ये रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा। यदि मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान ना हो। सुमंत्र ने सूर्य अस्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वरन अनुकूल कल्याण में संध्या उपासना करके रात आई देखकर लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महतजसी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पितृ लक्षण वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इसमें वृक्षों की जड़ से सट कर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, ना कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। ये सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र रथ पर सवार होइए। तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र रथ जोतकर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूंगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, माँ बाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका ये रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए। श्री रामचंद्र जी सब के साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करके महाबाहु श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुंचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुला देने के लिए सुमंत्र से बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, किंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटा कर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए।
47वां सर्ग। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते नहीं बनी। वे एक शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पुरवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्वासी करना भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस विचारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर प्रदेश वन में कैसे चलेंगे। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चलेंगे। अब हम लोग यही प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उससे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हम में से कोई श्री राम का वृतांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम ये कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन बाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, ये अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ श्रद्धा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर पर गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय ये कहते हुए कि ये क्या हुआ, अब हम क्या करें, देव ने हमें मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उन नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्र द्वारा आंसू की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिनके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई ये अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्हें देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की ये दुर्अवस्था देखकर वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित होकर उन महान वैभव संपन्न ग्रहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान नहीं कर सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 48वें सर्ग में नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। इस प्रकार जो विषाद ग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोकमगन तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त होकर नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लुटा आए थे और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगर वासियों की ऐसी दिशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उसकी शोभा नहीं हुई।
उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी, खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई, विपुल धन राशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौटकर आए देखकर रो पड़ी और दुख से आतर होकर कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंशों से हाथियों को मार रहे हों। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य बहुत पुण्य किया होगा जिनके पुत्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया देखकर वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से शोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्तोत्र बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम हैं वहां ना तो कोई भय है और ना किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इनके पहले ही हम उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर होकर अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योग क्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योग क्षेम का निर्वाह करेगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसकी को क्या प्रसन्नता होगी। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो ये अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र पति को त्याग दिया, वे कुल कलंकनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी। जिस निर्दयी स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्मपरायण दुराचारणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। कैकेयी के कारण ये सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग ये समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दिशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ या श्री राम का स्मरण करो अथवा किसी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ कैकेयी का नाम भी ना सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया।
अब हमारी दिशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शीर की कांति श्याम गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त होकर इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उनका मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रही। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों, उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगरवासियों स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो कि उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते चेत हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूर्ण हुआ। 49वें सर्ग में ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं क्षंदिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याण में रजनी भी व्यतीत होगी। सेरा होने पर मंगलमय संध्या उपासना करके वे भिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए, जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी। उन ग्रामों तथा फूलों से शोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन में रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला, पाप आसक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वे क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया, जनक नंदिनी महाभागा सीता जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन होंगे जो प्रजाजनों के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर त्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। तंत्र शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त सेवी दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्र गामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्तोत्र बहाती थी। उनके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों पर गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया।
वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवंतर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरियों के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृग्या के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरियों के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। ये लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राज ऋषियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राज ऋषियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों का उस समय की गई ये क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभीष्ट हुई। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत जी से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें करते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की और अपना मुखिया और हाथ जोड़कर कहा, कुकुत्स वंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूं। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ये सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए जहां तहां खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप ही कर रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांघे जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां पे भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय शोभित थे। सारा जनपद रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था, गौओं के समूहों में व्याप्त और सेवित था। वहां के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य से होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा समस्त नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथ गामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती हैं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भगीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नामों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में विद्यमान हैं और वहां देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फैन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से शोभित होती है। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं।
कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों तथा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है और कहीं निर्मल बालू का राशि का है। हंसों और सारसों के कलरव वहां गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें शोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मद नारी के समान प्रतीत होती हैं। वे मल समूह अर्थात पाप राशि दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मत दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यतन पूर्वक भूषित हुई युवती के समान शोभा पाती है। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। उनके जल में सोस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपों में तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतारण हुआ था, जो समुद्र की रानी हैं तथा जिनके निकट सारस और क्रोंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी, जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। सारथी, गंगा जी के समीप जो ये बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से शोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी सम आदरणीय है। उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में गोह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था और वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्री और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां पर आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़कर उनसे मिले। श्री रामचंद्र जी को वलकल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार ये राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। ये सारी भूमि जो मेरी अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। ये भक्ष्य, अन्न आदि, भोज्य, खीर आदि, पेय, पानक रस आदि और ले चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार कीजिए। ये उत्तम उत्तम शैयाएं हैं तथा आपके घोड़े को खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गो के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन, स्वागत, सत्कार हो गया।
तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गोह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गोह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं आनंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है ना? तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। वलकल और मृगचरम धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु हैं, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गोह ने अपने सेवकों को उसी समय ये आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला दो। तत्पश्चात वलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र ही लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया पर बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुंचकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गोह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए ये शस्सी मनस्सी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ।